Hello viewers. In this video we are going to start or discuss few topics. That is, first one is what is nitrogen, second is role of nitrogen in plant growth, the third topic is uses of nitrogen in human body, and the fourth topic is what will happen if there is no nitrogen but only oxygen in our atmosphere. And the last and the most important topic, which is one of the interesting topic according to me, that is which you all might to know, that what will happen if there is excess nitrogen in our atmosphere. We will keep this video in a bilingual language so that our Hindi viewers as well as the English understanding viewers can understand this. Okay, so let's start our video. The first question is what is nitrogen? नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है जो बेसिकली अर्थ के अंदर से पाया जाता है. अगर इसके बारे में देखें तो इसका केमिकल फार्मूला N2 होता है, विच इज़ दी सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट डायटोमिक बॉन्ड आफ्टर CO. कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद सेकेंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायटोमिक बॉन्ड होता है इसका सिंबल N होता है एंड एटॉमिक नंबर 7 है. तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया इसके बारे में. अगर इनकी डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1772 बाय डैनियल रदरफोर्ड. ओके, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 नाइट्रोजन बिंड टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन हैविंग फार्मूला N2. एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर में एक N और एक N दोनों मिलके क्या बनाता है? N2 बनाता है, विच इज़ अ डाई. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाई नाइट्रोजन एंड विच इज़ N2. ओके, नेक्स्ट इज What is the role of nitrogen in a plant growth? प्लांट के ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं. अगर यहाँ पर देखें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के आधार पे देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट का. नाइट्रोजन किस लिए प्लांट यूज़ करता है? ताकि वो क्या बना पाए? फर्स्ट इज एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन. अब एमिनो एसिड्स और प्रोटीन का क्या काम है हमारे प्लांट में उसके बारे में जानते हैं. अगर हम लिटरली देखें तो ये दो ऐसे कंपोनेंट है प्लांट के अंदर जिसको प्लांट यूज़ करता है अपने पार्ट्स को ग्रो करवाने में. चाहे वो फल का ग्रोथ हो, चाहे वो स्टेम का ग्रोथ हो, चाहे वो लीव्स का ग्रोथ हो, चाहे वो बॉडी के प्लांट के किसी भी पार्ट का ग्रोथ हो. तो ये दो कंपोनेंट ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए. एंड इन दोनों कंपोनेंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए. थर्ड है हमारा न्यूक्लिक एसिड. एज फार एज वी ऑल नो, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है. वो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल अपना बना पाए. लास्ट इज क्लोरोफिल, फॉर मेकिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके कारण प्लांट को एक हेल्दी ग्रीन अपीयरेंस मिलता है. अब ये क्लोरोफिल बनाने के लिए भी प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन की ही ज़रूरत चाहिए. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नाइट्रोजन इन ह्यूमन बॉडी या आवर बॉडी. फर्स्ट इज डाइजेशन एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर. ये ऐसे सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अगर कहीं हम देखें तो नाइट्रोजन की ज़रूरत हमारे खाने को पचाने के लिए भी की जा सकती है. नेक्स्ट हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए भी, और कहीं ना कहीं हमारे टिश्यू रिपेयर के लिए भी. कहीं अगर कट गया या कुछ भी इस टाइप से हमारे बॉडी के साथ हुआ तो उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट मेक्स हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड. हेमोग्लोबिन का एक कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज़ योर हेमी. वो कंपोनेंट बॉडी हमारा नाइट्रोजन की मदद से बनाता है. एंड हेमोग्लोबिन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है. दैट इज़ वाई अगर नाइट्रोजन नहीं होगा बॉडी में तो हेमी नहीं बनेगा, और हेमी नहीं बन रहा है तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही रुक जाएगा. लास्ट इज इट इज़ ऑल्सो 3% बाई मास इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी का 3% मास किसका होता है? नाइट्रोजन का ही होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 kg के हैं तो हमारे बॉडी में 3 kg नाइट्रोजन ही होगा. नेक्स्ट इज देयर आर सम ऑफ दी अदर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन. फर्स्ट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक. जब भी हम ऑपरेशन करवाने जाते हैं अपना बेसिकली तो एक इंजेक्शन हमें इंसर्ट किया जाता है जिसके कारण हमारा बॉडी सेंसलेस हो जाता है, हमें वो पेन नहीं पता चलता. वो एनेस्थेटिक बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है. टू प्रिजर्व स्पर्म्स, एग्स एंड ब्लड. हमारे बॉडी में या अगर हम ब्लड का जांच देने गए या चेकअप करने गए या स्पर्म को हमें प्रिजर्व करवाना है तो इसे भी नाइट्रोजन की मदद से ही प्रिजर्व करवाया जाता है. नेक्स्ट इज यूज इन कंप्यूटर्स टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग. हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटर्स का ओवर हीटिंग को प्रिवेंट किया जाए. कहीं ना कहीं एज अ नाइट्रोजन एक तरह का इनर्ट गैस भी कहीं ना कहीं एज अ यूज़ होता है जिसके कारण वो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होने देता है. एंड द लास्ट वन इज प्रिवेंट्स इंस्टेंटेनियस बर्निंग ऑफ सब्सटेंस. अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस बर्निंग या बर्निंग को कैसे कंट्रोल करता है.
नेक्स्ट इज़ योर सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ नो नाइट्रोजन। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ही ना रहे और सिर्फ ऑक्सीजन हो, तो कोई भी सब्सटेंस अचानक से जलना शुरू हो जाएगा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ना रहे तो। अगर जाहिर सी बात है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कोई भी चीज़ अचानक, एक सेकेंड, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ नो नाइट्रोजन बट ओनली ऑक्सीजन। सिर्फ नाइट्रोजन ही ख़त्म हो जाए और ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन है ही नहीं, तो किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा तो वो चीज़ें जलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आयरन स्ट्रक्चर्स विल रस्ट क्विकली। हमारे जो आयरन स्ट्रक्चर्स हैं वो अचानक से रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी जंग लग जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में कम है। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट टॉपिक इज दैट इज व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एक्सेस नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरनमेंट में सिर्फ नाइट्रोजन ही है एक्सेस अमाउंट में और ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है, तो क्या होगा? हमारा बॉडी ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा, हमारे नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर जाने ही नहीं देगा, और जिसके कारण हमारी मौत भी बहुत जल्दी हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोगों की बिना वार्निंग ही मौत हो चुकी थी, बिकॉज उस जगह पे, जिस जगह पे वो थे, उस जगह पे नाइट्रोजन की संख्या ज़्यादा है और ऑक्सीजन की संख्या बहुत ही कम थी। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब आवर